हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस पे, जहां कराई जाती है परीक्षा की संपूर्ण तैयारी। जिस चैनल का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आपको अच्छे से अच्छे अंक दिलाना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम आपको क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। ऐसे क्वेश्चन 2021 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो उन्हें मैं आज आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन कैसे आपको उसका आंसर करना है, हिंदी मीनिंग के साथ मैं आपको समझाऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आपको याद करना ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन द पोएट लुक्स एट द चिल्ड्रेन प्लेइंग। व्हाट हैपेंस यानी क्या होता है, यानी जब, द पोएट यानी कभी, लुक्स यानी देखता है, एट द चिल्ड्रेन प्लेइंग यानी जब कभी बच्चों को खेलते हुए देखता है तो क्या होता है। क्वेश्चन आप पहले ध्यान समझें, देन आपको आपका आंसर करना है। पहले आप क्वेश्चन में पूरा फोकस करें कि क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट हैपेंस क्या होता है व्हेन जब द पोएट लुक्स एट द चिल्ड्रेन प्लेइंग यानी जब कभी बच्चों को खेलते देखता है तो क्या होता है। चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। व्हेन द पोएट लुक्स एट द चिल्ड्रेन प्लेइंग हिज एंग्जाइटीज वैनिश अवे। तो आंसर आप इसे कैसे करेंगे, तो आपको लिखना है, शुरू से आप पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे जो क्वेश्चन पूछा था आपसे। इतना आपको क्या करना है, पहले व्हेन द पोएट लुक्स एट द चिल्ड्रेन प्लेइंग, इतना आप क्वेश्चन से लिख लेना है कि व्हेन द पोएट लुक्स एट द चिल्ड्रेन प्लेइंग यानी जब कभी बच्चों को खेलते हुए देखता है। तो आप क्वेश्चन में ही था, तो यहाँ से लिख दिया व्हेन द पोएट लुक्स एट द चिल्ड्रेन प्लेइंग। इतना आप क्वेश्चन से लिख लेना है। आपको कितना समझना है, हिज एंग्जाइटीज वैनिश अवे यानी एग्जैक्ट मतलब उसकी जो चिंताएं हैं, वैनिश अवे यानी सारी चिंताएं उसकी दूर हो जाती हैं। व्हेन द पोएट लुक्स एट द चिल्ड्रेन प्लेइंग हिज एंग्जाइटीज वैनिश अवे। अतः आपको क्या लिखना है, व्हेन द पोएट लुक्स एट द चिल्ड्रेन प्लेइंग। इतना आपको क्वेश्चन समझें, कितना क्वेश्चन ही आपको लिखना है, ऐसे मत परेशान हो कि इतना लंबा आंसर है। व्हेन द पोएट लुक्स एट द चिल्ड्रेन प्लेइंग, इतना क्वेश्चन लिख लिया। आपको सिर्फ इतना करना है कि हिज एंग्जाइटीज वैनिश अवे जो उसकी चिंताएं हैं सब क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। कब, तो बच्चों को खेलते हुए देखता है, यानी कभी जब बच्चों को खेलते हुए देखता है उसकी चिंताएं दूर हो जाती हैं। हिज एंग्जाइटीज वैनिश अवे, इतना आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा है आपका, वेयर डू द विंडोज ओपन यानी खिड़कियां कहाँ खुलती हैं। एक आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, वेयर डू द विंडोज ओपन, खिड़कियां कहाँ खुलती हैं। चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। आंसर इसका होगा, द विंडोज ओपन टूवर्ड्स द मॉर्निंग सन। द विंडोज ओपन टूवर्ड्स द मॉर्निंग सन यानी इसका आंसर बना आपका कि द विंडोज ओपन टूवर्ड्स द मॉर्निंग सन यानी जहाँ सुबह के सूरज निकलता है उधर की खिड़कियाँ खुलती हैं। तो आपको याद रखना है कि द विंडोज ओपन टूवर्ड्स द मॉर्निंग सन। द विंडोज ओपन टूवर्ड्स द मॉर्निंग सन यानी जहाँ सूरज सुबह का निकलता है उसी ओर क्या होता है, खिड़कियाँ खुलती हैं। ये आपका भी इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप तैयार कर लें। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है, व्हाट लाइज इन द हार्ट्स ऑफ द चिल्ड्रेन। व्हाट लाइज इन द हार्ट्स ऑफ द चिल्ड्रेन, हार्ट मतलब हृदय, चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, यानी बच्चे के हृदय में क्या रहता है। आप इन्हें कॉपी पेन लेके नोट करना ना भूलें। जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको नोट करने हैं और इनको अच्छी तरह समझना है, ना कि रटना है। आप समझें क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि व्हाट लाइज इन द हार्ट्स ऑफ द चिल्ड्रेन यानी
यानी बच्चों के हृदय में क्या रहता है। चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना याद रखना है कि वर्ड्स एंड सनशाइन। क्या रखेंगे आप? बर्ड्स एंड सनशाइन ला इन द हार्ट्स ऑफ द चिल्ड्रेन। इतना आपको तो क्वेश्चन से लिख लेंगे, ला इन द हार्ट्स ऑफ द चिल्ड्रेन। क्वेश्चन है आपका इतना पूरा यहाँ से यहाँ तक। आपको सिर्फ कितना याद रखना है? इतना, बर्ड्स एंड सनशाइन यानी पक्षी और सूरज की किरणें कहाँ रहती हैं? बच्चों के हार्ट पे रहती हैं। आप कितना याद रखेंगे? बर्ड्स एंड सनशाइन ला इन द हार्ट्स ऑफ द चिल्ड्रेन। ये बाकी ये ला इन द हार्ट्स ऑफ द चिल्ड्रेन आपका क्वेश्चन है। आप कहते हैं ना वर्ड्स एंड सनशाइन, इतना आप याद रखें बस। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट कंपेयर हिज हार्ट्स विद दैट ऑफ चिल्ड्रन। हाउ डज द पोएट, कंपेयर मतलब तुलना करना, हिज हार्ट मतलब खुद का हृदय, विद दैट ऑफ चिल्ड्रन बच्चे से, यानी कभी बच्चे से अपने हृदय किस तरह से कंपेयर करता है, अपने हृदय की तुलना बच्चे से किस तरह करता है। क्वेश्चन यही आपका कि हाउ डज द पोएट कंपेयर हिज हार्ट्स विथ दैट ऑफ चिल्ड्रन। चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर देखते हैं। आंसर, कंपेयरिंग हिज हार्ट्स विथ दैट ऑफ चिल्ड्रन द पोएट सेज, यानी कंपेयरिंग हिज हार्ट्स विथ दैट ऑफ चिल्ड्रन द पोएट सेज, यानी अपने हार्ट की तुलना बच्चों के हार्ट से, हृदय से करते हुए कहता है द पोएट सेज दैट की द हार्ट्स ऑफ चिल्ड्रन हैव बर्ड्स एंड सनशाइन। जो बच्चों का हार्ट होता है उसमें पक्षी और सूर्य की किरणें रहती हैं, बट लेकिन इन हिज हार्ट ही सेज ब्लोज द बाइंड ऑफ ऑटम एंड इट हैज़ द फर्स्ट फॉल ऑफ द स्नो, यानी बट इन हिज हार्ट ही सेज ब्लोज द बाइंड ऑफ ऑटम, यानी पतझड़ वाली जो बसंत होती है जिसमें सब पत्ते झड़ जाते हैं वो रहता है, यानी निरुत्साह। एंड इट हैज़ द फर्स्ट फॉल ऑफ द स्नो। आप यहाँ पे थोड़ा सुधार लें, यहाँ पे होगा फॉल, FALL, यहाँ पे ओ नहीं है, ए है, फॉल, या और यहाँ पे एस नहीं है, एन है। आपको कितना सुधारना है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको मिसप्रिंट हो गया है, तो आपको फॉल में FALL फॉल कर लेना है, और यहाँ पे जो यह चाहिए इसे क्या करें, यन, क्या बनाएंगे आप इसको, यन, स्नो, SNOW। चलिए इसे समझते हैं ध्यान से। आपको देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा होगा इसका आंसर, बट आंसर बहुत सिंपल सा है और बहुत इजी है। तो क्वेश्चन था आपका कि भाई कवि ने अपने हृदय तुलना बच्चों के हृदय तुलना से किस तरह की है, तो जानते हैं। तो कंपेयरिंग हिज हार्ट्स विथ दैट ऑफ चिल्ड्रेन द पोएट सेज, यानी अपने हृदय की तुलना बच्चों के हृदय से करते हुए कहते हैं कवि, दैट की द हार्ट्स ऑफ चिल्ड्रेन हैव बर्ड्स एंड सनशाइन, यानी जो बच्चों का हार्ट होता है, हृदय होता है, उसमें पक्षी रहते हैं और सनशाइन इन देम, यानी सूर्य की किरणें, यानी बच्चों का जीवन एक उत्साह भरा रहता है। बट इन हिज हार्ट ही सेज, बट उसके हृदय में ब्लोज द वाइंड ऑफ ऑटम, जिस प्रकार से जो बसंत का पतझड़ होता है एक उत्साहहीन होता है, तो एक बुढ़ापे की तरह, जैसे बुढ़ापे में इंसान बुढ़ा हो जाता है, यानी जो बसंत का पतझड़ उस तरह से अपने हृदय को बता रहा है कि उसके हृदय में एक बुढ़ापापन आ गया है। एंड इट हैज़ द फर्स्ट फॉल ऑफ द स्नो, यानी और जैसे पहली हिमपात होती है, बिना उत्साह वाली हिमपात होती है, यानी कुल मिला कहना चाहता है कभी कि बच्चों के जीवन उत्साह भरा होता है और कवि के जीवन में एक हताशा है, एक बुढ़ापा है, एक निरुत्साह है। तो आपका इसका आंसर ऐसे लिखेंगे कि कंपेयरिंग हिज हार्ट्स विद दैट ऑफ चिल्ड्रेन द पोएट सेज दैट द हार्ट्स ऑफ चिल्ड्रेन हैव बर्ड्स एंड सनशाइन in them, but in his heart he says blows the wind of autumn and it has the first fall of the snow।
इस तरह से आपको इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है व्हाट हैज़ द ग्लैडनेस ऑफ द चिल्ड्रेन हैज़ बीन कंपेयर्ड टू, डू यू अग्री विथ द कंपेरिजन। यानी कि क्वेश्चन है आपका कि व्हाट हैज़ द ग्लैडनेस ऑफ द चिल्ड्रेन हैज़ बीन कंपेयर्ड टू, यानी बच्चे की जो खुशी की तुलना किससे की गई है, क्या जो तुलना की गई है आप उससे सहमत हैं या नहीं। डू यू अग्री विथ द कंपेरिजन, उस तुलना से सहमत हैं या नहीं, आपको बताना है कि बच्चे की तुलना किससे की गई है, आप उस तुलना से सहमत हैं या नहीं। चलिए आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर बनेगा हमारा द ग्लैडनेस ऑफ द चिल्ड्रेन हैज़ बीन कंपेयर्ड टू। इतना तो आपको क्वेश्चन लिख देना है, याद रखें, द ग्लैडनेस ऑफ द चिल्ड्रेन हैज़ बीन कंपेयर्ड। इतना आप क्वेश्चन से क्या लिखेंगे आप कि द ग्लैडनेस ऑफ द चिल्ड्रेन हैज़ बीन कंपेयर्ड, फिर आंसर में क्या लिखना है, टू द विजडम ऑफ बुक्स, यानी कि बच्चों की खुशी की तुलना टू द विजडम ऑफ बुक्स, किताबों के ज्ञान से की गई है। आई एग्री विद दिस कंपेरिजन, मैं इस तुलना से सहमत हूँ, बिकॉज क्योंकि ट्रू विजडम इज़ द सोर्स ऑफ जॉय, यानी सच्चा ज्ञान आनंद का स्रोत होता है, यानी हमें आनंद सच्चे ज्ञान से ही मिलता है। द ग्लैडनेस ऑफ द चिल्ड्रेन हैज़ बीन कंपेयर टू द विजडम, यानी ऑफ बुक्स यानी बच्चे की खुशी की तुलना किताबी ज्ञान से की गई है। आई अग्री विथ दिस कंपेरिजन, मैं इस तुलना से अग्री करता हूँ, सहमत हूँ, बिकॉज ट्रू विजडम इज़ द सोर्स ऑफ जॉय, यानी कि सच्चा ज्ञान ही खुशी का स्रोत है। आज हमने आपको चैप्टर 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।